गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12th मैथ्स एनालिसिस का चैप्टर 16 कोनिक सेक्शंस और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 16.1। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स रेफर्ड टू इट्स सेंटर whose latus rectum is 5 and whose eccentricity is 2/3। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इक्वेशन फाइंड करनी है एलिप्स की जिसका लेटस रेक्टम है 5 और उसकी इसेंट्रिसिटी है 2/3। ओके, तो सबसे पहले तो चैप्टर देखिए कोनिक सेक्शन। पहले ये समझते हैं कि ये क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म्स आई हैं जैसे कि एलिप्स और लेटस रेक्टम और इसेंट्रिसिटी, कुछ नई टर्म्स आई हैं जो आप सुन रहे होंगे इसी चैप्टर में भी मिल रही है, तो उनको भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कोनिक सेक्शन क्या है। देखिए कोनिक सेक्शन का मतलब है कि कोन से ये हमने कुछ हिस्से बनाए हैं और उन हिस्सों को लेकर ये सारी एक्सरसाइजेस बनाई गई हैं। यानी उन जैसे कि ये कोन है, इसको हमने काटा है अलग अलग तरीकों से। एक बार तो हमने इसको ऐसे काटा है स्लैंट में, एक बार सीधा काटा है, ठीक है। तो इनके काटने से कुछ शेप बनते हैं। जैसे आप सोचें अगर आप इसको इस तरह से काटेंगे तो आपको ये कोन कुछ इस तरह से दिखाई देगा ऊपर से, ये ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो शेप है ये एक तरह का शेप है। अगर आप इसको सीधा काटें ऐसे करके तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा, आपको सीधा ही मिलेगा, तो ये भी एक शेप बनेगा। तो ऐसे कोन से काट कर निकाले गए हिस्सों से बना है ये पूरा चैप्टर और उसका नाम है कोनिक सेक्शंस, ठीक है। तो ये जो अलग अलग हिस्से हैं ये अलग अलग एक्सरसाइजेस में इनके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है और क्वेश्चंस दिए गए हैं पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। जैसे जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो एलिप्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो एलिप्स भी कोन के ही एक हिस्से को काटकर एक शेप निकाला गया है, उसको एलिप्स कहते हैं। अब समझते हैं कि एलिप्स क्या होता है, ठीक है। अब देखिए एलिप्स कुछ ऐसा शेप है ये, जो पूरी तरह से सर्कुलर नहीं है। आप देख रहे होंगे इधर से थोड़ा सा ये दबा हुआ है, ठीक। जैसे सर्कल होता है तो सर्कल तो पूरा गोल होता है, ऐसे इवन होता है चारों तरफ से। आप किसी भी साइड से उसको देखेंगे बिल्कुल गोल होगा। लेकिन ये एलिप्स जो आपको दिख रहा होगा ये कुछ इस तरह का है, इधर से दबा हुआ शेप है। ओके, इस शेप से रिलेटेड ये सारी टर्म्स हैं जैसे कि लेटस रेक्टम हो गया, इसेंट्रिसिटी हो गया। तो देखिए इसको हम सेंटर मान लेते हैं और ये जो एलिप्स है आपने इसको उधर भी पढ़ा होगा, जो हम प्लानिटरी मोशन करते थे फिजिक्स में, कैप्लर्स के जो लॉ है जिसमें कहता है कि प्लैनेट्स सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्डर में घूमते हैं। एलिप्टिकल मतलब कि वो एक ऐसे रास्ते पे घूमते हैं जो एक एलिप्स बनाता है, वो कंप्लीट सर्कुलर रास्ता नहीं बनाते, उसके चारों तरफ एक सर्कल में नहीं घूमते। तो वही एलिप्स है, ये वही एलिप्स, उसी शेप की बात हो रही है कि ये एक ऐसा शेप है जो पूरी तरह सर्कुलर नहीं है और इसके दो फोकस हो गए। ये एक हो गया, इसको हमने F1 बोल दिया, इसको F2 बोल दिया। इन से जाने वाली एकदम सीधी लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, इन फोकस से जाने वाली परपेंडिकुलर लाइन, इसको लेटस रेक्टम कहते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है 2b² a, यह लेटस रेक्टम का फॉर्म। ओके, अब इस एलिप्स में देखिए एक ये वर्टेक्स हो गया ये वाला, तो एक कोना तो यहाँ से यहाँ हो गया और एक कोना यहाँ से यहाँ हो गया। ये वाला जो कोना है, ये वाली जो एक्सिस है, मतलब इस कोने से इस कोने तक हम देखें तो ये आपको बड़ा हिस्सा नजर आ रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये बड़ा हिस्सा है, ये छोटा हिस्सा है। तो ये जो बड़ा हिस्सा है इसको कहते हैं मेजर एक्सिस। ओके, और इसकी टोटल लेंथ होती है 2a, यहाँ से यहाँ तक होती है 2a। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें इस वाली लाइन की, ये इसको सेंटर बोल लेते हैं हम लोग इस वाली लाइन की, तो ये a होगा, यहाँ से यहाँ a होगा और यहाँ से यहाँ होगा ये भी a। ठीक है, और टोटल मिलाकर 2a हो जाएगा इस कोने से इस कोने, और इस कोने से इस कोने तक ये हो जाएगा b, यहाँ से यहाँ तक b और यहाँ से यहाँ तक भी b, तो टोटल हो जाएगा 2b। ठीक है, इसको कहते हैं माइनर एक्सिस, ये हो गई माइनर एक्सिस।
ठीक है। अब हमसे कहा गया था क्वेश्चन में लेटस रेक्टम हो गया। लेटस रेक्टम इसको कहते हैं, ये सीधी जो परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर ड्रॉ करी है फोकस पर, इसकी जो टोटल लेंथ है वो लेटस रेक्टम है। उसका फॉर्मूला हमने देख लिया। अब हमें इसेंट्रिसिटी बोला गया है। इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है, देखिए ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है। और आपको दिख ही रहा होगा कि जितनी भी बातें हो रही है उसमें एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि हमने अभी तक जो एलिप्स लिया है उसमें ए वाली जो एक्सिस है वो बड़ी है बी वाली एक्सिस से। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है। अब इसका ये फॉर्मूला भी बनता है, यानी इसेंट्रिसिटी रेशियो है यहाँ से एक एक कुछ दूरी पर इससे एक सीधी लाइन हम मार्क करते हैं, या ऐसे सोच लीजिए मार्किंग पॉइंट है जहाँ से हमें एक डिस्टेंस मेजर करना होता है। इसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक। इस डायरेक्ट्रिक्स से इस एलिप्स पर आने वाली लाइन और उस एलिप्स से फोकस पर जाने वाली लाइन, इन दो का रेशियो कहलाता है इसेंट्रिसिटी। समझ गए आप? इस डायरेक्ट्रिक्स से इस एलिप्स पर आने वाली ये लाइन, यानी ये डिस्टेंस बोल लीजिए, और उसी जगह से उस फोकस पर जाने वाली जो डिस्टेंस है, उन दोनों का रेशियो है ई, इसेंट्रिसिटी ये। ठीक है। इसको हम सी बाय ए से और इससे, इन दोनों से डिफाइन कर सकते हैं। ओके। तो अब हमारे पास बचा है इसेंट्रिसिटी हो गया, लेट अस वो बचा है हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स। देखिए इस एलिप्स की एक इक्वेशन होती, वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और ये सारी बातें हो रही हैं जबकि ए ग्रेटर है बी से। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं, क्वेश्चंस हमारे इन्हीं से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपको एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है। यानी हमें यहां तक जाना है। ठीक है। यहां पहुंचना है, हमारा फाइनल जो हमारा डेस्टिनेशन है वो ये है। यहाँ ये हमें निकालना है, यानी ये हमें फाइंड करना है। बोल रहा है रेफर टू इट्स सेंटर हुज लेटस रेक्टम इज 5, जिसका कि लेटस रेक्टम 5 है, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है, यानी ये वाला जो वैल्यू है ये हमें गिवन है, ये कितना है 5। और उसकी इसेंट्रिसिटी है 2/3, यानी ये वाली वैल्यू हमें दे दी है, या ये कहें ये वाली वैल्यू हमें दे दी है, कितनी है 2/3। तो इन दोनों की मदद से हम यहाँ तक पहुँचेंगे। ओके। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता कितना है? ये होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, और ये वैल्यू हमें गिवन है कितना 5। ओके। फिर आगे कहता है जिसकी इसेंट्रिसिटी 2/3 है, इसेंट्रिसिटी ई होता है 2/3। अच्छा एक बात और, एलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 1 से कम होती है, यानी इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इज ऑलवेज लेस देन 1, 1 से छोटी होती है एलिप्स की इसेंट्रिसिटी। ओके। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसेंट्रिसिटी हमें मिल गया है 2b स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल्स टू 5। ये वैल्यू हमें, यानी लेटस रेक्टम का लेंथ हमें मिल गया है। अब इसेंट्रिसिटी में फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा, √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसका वैल्यू हमें दे दिया है 2/3, ये जो होता है इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, और ये 2/3 है। ठीक है। अब यहाँ से हम रिप्लेस कर देंगे, अगर यहाँ से हम बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5, ये ए इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया, इसको हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये बनेगा √1 माइनस, अच्छा एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/3। रूट हटाना है तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9। ओके। अब यहाँ पर वैल्यू रख दें बी स्क्वायर की जगह पे ये रख दें 5a/2, तो ये ए स्क्वायर माइनस 5a/2 अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/9। देखिए ये बी स्क्वायर है और ये भी बी स्क्वायर है, तो ऐसा ना करें कि वैल्यू रखने के बाद उसका स्क्वायर कर दें, क्योंकि ये बी की वैल्यू नहीं है, ये बी स्क्वायर की ही वैल्यू। ओके। इसको इधर लेके जाते हैं, या पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 5a होल अपॉन 2, ए स्क्वायर भी आ जाएगा इसके साथ,
इसको भी हम यहीं पे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/9। इसको इधर लेके आए, 9 2 ज़ा 18 ए स्क्वायर माइनस 9 5 ज़ा 45 ए इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8 ए स्क्वायर। अब स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ, और ये इसको इधर लेके चले जाते हैं हम लोग, 18 ए स्क्वायर माइनस 8 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45 ए, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 10 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45 ए से एक पावर कैंसिल हो गई, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 45/10। इसको हम कह सकते हैं 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, ए की वैल्यू आ गई 9/2। अब ये वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर, इसमें रख दें, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू ए की जगह पे आ गया 9/2, तो ये आ जाएगा 9 5 ज़ा 45/2 2 ज़ा 4। अब देखिए ए का वैल्यू आ गया हमारे पास, बी का वैल्यू आ गया, और एलिप्स की जो इक्वेशन होती है उसके लिए हमें ये दोनों ही वैल्यू चाहिए होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है, ये तो ऐसे ही रहेगा, और ए की वैल्यू हमारे पास है 9/2, तो 9/2 ए की वैल्यू थी तो उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस वाई स्क्वायर, और बी स्क्वायर हमारे पास 45/4 था, वो बी स्क्वायर ही था, इसलिए स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 9 ज़ा 81 अपॉन में 4 प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा 45/4 इज इक्वल्स टू 1। ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 81, और प्लस ये 4 भी ऊपर चला जाएगा, 4y स्क्वायर अपॉन 45 इज इक्वल्स टू 1। यही इक्वेशन हमें फाइंड करनी थी। ओके, तो ये हो गया इसका ए पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं इसका बी पार्ट। देखते हैं बी पार्ट क्या कह रहा है। आपको फिर से एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी क्वेश्चन यहीं से शुरू होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose minor axis is equals to the distance between the foci and whose lattice rectum is 10। आपको फिर से इक्वेशन फाइंड करनी है एलिप्स की, और आपको दिया गया है कि उसकी जो माइनर एक्सिस है वो इक्वल्स है डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, उस एलिप्स के फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बराबर है उसकी माइनर एक्सिस, और उसका लेटस रेक्टम दिया गया है आपको 10। ओके, अब जरा इसको फिगर से समझते हैं। देखिए मान लीजिए कोई एलिप्स है, एक एलिप्स बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये वाली जो एक्सिस होती है ये तो मेजर एक्सिस होती है, और ये वाली जो एक्सिस है ये इसकी माइनर एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक ये माइनर एक्सिस है। ओके, ये हमें पता है कि इसका डिस्टेंस होता है 2b, या ऐसे कहें इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2b, ठीक है। और इस एक्सिस पे दो फोकस होते हैं, इन फोकस की जो कोऑर्डिनेट होते हैं, या ये कहें कि इसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है यहाँ से यहाँ c, और यहाँ से यहाँ भी c, यानी ये जो फोकस है इसका टोटल डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक का 2c। ओके, यही वो कह रहा है आपसे कि जो माइनर एक्सिस है, ये जो 2b है डिस्टेंस, ये इस फोकस के बीच की जो दूरी है, इस वाले और इस वाले फोकस के बीच की दूरी है, उसके बराबर है। ओके, अब देखिए जब हम ये एलिप्स बनाते हैं तो इसके जो ये जो पॉइंट्स है ना, इनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स मतलब जैसे आप ग्राफ में इसको बना रहे हो तो इसका भी कोई एड्रेस होगा, इसका भी कोई एड्रेस होगा, इस तरह से हम इसको एक एड्रेस दे रहे हैं, ऐसा समझिए आप। तो फोकस का ये वाला फोकस जो F1 है, इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये F1 हो गया और ये F2 हो गया, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट होता है AE एंड कॉमा 0, वो भी माइनस में, और इसका कोऑर्डिनेट होता है AE कॉमा 0, यानी आप इसको C भी कह सकते हैं और AE भी कह सकते हैं। ये इसका कोऑर्डिनेट AE कॉमा 0 भी हो सकता है, C कॉमा 0 भी हो सकता है, ये C कॉमा 0 भी हो सकता है, और सॉरी ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये माइनस वाली साइड, ये प्लस वाली साइड। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जो माइनर एक्सिस है वो इक्वल है किसके, इन दोनों फोकस के बीच के डिस्टेंस के। अब देखिए अगर ये डिस्टेंस है C,
तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको ओरिजिन मान लें तो ओरिजिन से इधर जो दूरी होती है वही उसका कोऑर्डिनेट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 रहेगा, 5 यूनिट होगा, तो 5 यूनिट का मतलब यही तो होगा कि 0 से आप 5 यूनिट या 5 तक का डिस्टेंस पर खड़े हैं इस समय, ऐसा ही तो होगा। अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मैं 2 यूनिट्स पे हूँ, इसका मतलब है कि हम ओरिजिन से 2 यूनिट चल के आए हैं, यानी इसका यहाँ से यहाँ लेंथ 2 यूनिट्स होगा। तो इसीलिए तो हम इसको 5 यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इस 5 का मतलब है कि ये अपने ओरिजिन से 5 यूनिट की दूरी पर है। तो इसका कोऑर्डिनेट जो बनेगा एक्स एक्सिस पे वो तो 5 ही होगा। समझ रहे हैं? जैसे कि आप इसको देखिए, अगर मैं इसको कह रहा हूं कि ये इसका कोऑर्डिनेट है ए ई कॉमा 0 या सी कॉमा 0, इसका मतलब यहाँ से यहाँ सी डिस्टेंस पर होगा और यहाँ से यहाँ भी सी डिस्टेंस पर होगा। तो इनकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2c हो गई कि नहीं? या आप ये कहें कि अगर आप यहाँ से ए ई डिस्टेंस पर है तभी तो इसका कोऑर्डिनेट ए ई होगा। इसका कोऑर्डिनेट ए ई क्यों होगा? क्योंकि ये इतनी डिस्टेंस पर है ए ई, और ये भी इतनी डिस्टेंस पर होगा ए ई। तो टोटल मिलाकर डिस्टेंस हो कितना गया? इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें या ये कहें कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो गया, तो वो हो गया 2AE। हुआ कि नहीं हुआ? भैया आप इसको C कह लीजिए या AE कह लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस AE और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी AE, तो टोटल मिलाकर हो गया 2AE। ठीक है, यही वो क्वेश्चन में कह रहा था कि उसका जो माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस मतलब जो उसका माइनर एक्सिस है 2B, वो 2 टाइम्स ऑफ AE, सॉरी 2 टाइम्स नहीं, टोटल डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? AE इधर है और AE इधर है, तो टोटल कितना हो गया? 2AE हो गया। तो वो हमने यहाँ पर इक्वेट कर दिया, इक्वेशन में रख दिया जैसे उसने कहा था क्वेश्चन में। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया और B का वैल्यू आ गया A इंटू ई, या यहाँ से आप E निकालना चाहे तो B अपॉन A इज इक्वल्स टू हो जाएगा E। ओके, अब आगे कह रहा था कि उसका लेटस रेक्टम है 10। लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2B स्क्वायर अपॉन A इज इक्वल्स टू, हमें गिवन है 10। यहां से हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाता है 2 से 5 टाइम्स, तो B स्क्वायर का वैल्यू आ जाता है 5A। ठीक है, अब इसको यहीं पर छोड़ देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि E का जो वैल्यू होता है, इसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू होता है, या फॉर्मूला आप कह लीजिए 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है रूट के अंदर, आपको पता है। अब इस रूट को हटाना है तो हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, अब इसको इधर लेके आते हैं तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2B स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम लिया तो ए स्क्वायर ही आएगा, और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2B स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर ही होता है। अब बी स्क्वायर का वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए इस जगह पे। बी स्क्वायर का वैल्यू है 5A। देखिए बी स्क्वायर का वैल्यू 5A, बी का वैल्यू नहीं है तो आप उसका स्क्वायर ना करें, वो स्क्वायर का ही वैल्यू है। ठीक है, तो 2 5 आ जाएगा 10 इंटू ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, ए का वैल्यू आ गया हमारा 10। अब ए आ गया तो यहाँ पे रख के हम इसको बी निकाल सकते हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 10, तो बी स्क्वायर हो गया हमारे पास 50। अब ए आ गया, बी आ गया, अब हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी, तो वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एक्स हमारे पास है कितना, ये तो अच्छा, ये तो ऐसे ही रखना है हमें, और ए स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह पे केवल 50 ही है, उसका स्क्वायर ना करें, इज इक्वल्स टू 1। ये आ गई हमारी इक्वेशन। ओके, तो ये हो गया इसका बी पार्ट भी कंप्लीट। अब करते हैं इसका सी पार्ट। फिर से क्वेश्चन वैसा ही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose foci are the points 40 and minus 40 and whose eccentricity is 1/3। यानी इस बार आपको एलिप्स के लिए फोकस के कोऑर्डिनेट दे रखे, ये एलिप्स हो गया और इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं फोकस के, तो ये हो जाएगा -4, 0,
और दूसरा फोकस हो गया 4,0। ओके, ये माइनर एक्सिस हो गई और ये मेजर एक्सिस हो गई। ओके, एंड इसेंट्रिसिटी इज 1/3, यानी ई की वैल्यू हमें दे दी है 1/3। ओके, अब देखिए 4,0 माइनस 4,0 का मतलब है कि यहाँ से इसका डिस्टेंस 4 यूनिट होगा। भाई आप इसको अगर एक्स एक्सिस समझें तो इसमें पूरे में y का वैल्यू 0 होता है, तो ये वाला तो 0 दिखा रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है आपको। कोऑर्डिनेट तो एक्स वाई होते हैं ना, तो x का मतलब कि ये 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है, तो यहाँ से यहाँ ये x एक्सिस हो गया अगर, तो ये 4 यूनिट का डिस्टेंस यहाँ है, 4 यूनिट का डिस्टेंस यहाँ है, तो 4 + 4 कितना हो गया 8। तो हमारे पास जो फोकस की जो दूरी आ गई, या ये कहें कि दो फोकस के बीच का जो डिस्टेंस आ गया, वो हमें पता चल गया, वो कितना हो गया 8 यूनिट्स हो गया। ठीक है, और हमें ई का वैल्यू भी दे रखा है, वो कितना है, वो 1/3। ओके, तो हम यहाँ से पहले ई का वैल्यू निकालेंगे। ई होता कितना है, देखिए ई का वैल्यू हम C/A भी ले सकते हैं। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने E = रखा था, याद होगा आपको, √1 - B² याद होगा। E का वैल्यू हम C/A भी कर सकते हैं, ये भी ले सकते हैं हम लोग। और C का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो C है, यहाँ से यहाँ का ये, तो ये टोटल 2C हो गया। ठीक है, तो जो C है वो तो हमें पता है वो कितना है 4 यूनिट, तो आप यहाँ पे रख के भी वैल्यू निकाल सकते हैं। E हमें दे दिया 1/3, तो वैल्यू रखें अगर हम यहाँ पे 1/3 इज इक्वल्स टू C/A। C हमारे पास कितना है 4 यूनिट, तो A इधर चला जाएगा और 4 3 से 12, ये आ जाएगा 12। A का वैल्यू हमारा 12 आ गया। ओके, अब कह रहा था इसेंट्रिसिटी, हमें तो इक्वेशन फाइंड करनी थी, A आ गया हमारे पास, अब हम इससे B निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आप चाहे तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दें, क्योंकि यहाँ पर A है, E है और B भी है, समझे आप। यानी E हमें तो गिवन है, A हम निकाल चुके हैं, B यहाँ से निकाल लेंगे। ओके, तो E का वैल्यू रखें, ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से रूट हटाना है, और ये आ जाएगा 1 - B²/A²। तो ये हो जाएगा 1/9 इज इक्वल्स टू 1 - B², और एलसीएम ले लें अगर हम, तो ये हो जाएगा A² और होल अपॉन में A²। ठीक है, और वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, A² को या वैल्यू रख ही लीजिए सीधा, ये हो जाएगा 1/9 इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 माइनस B² और अपॉन में फिर से 144, इसको इधर ले जाएं तो 144 अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू 144 माइनस B²। 9 1 ज़ा 9 और ये बचेगा 5, 9 6 ज़ा 54, तो 16 इज इक्वल्स टू 144 माइनस B²। B² को इधर लेके आइए तो 144 माइनस 16, तो B² का वैल्यू आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 128। अब इसके लिए B निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो इक्वेशन होती है उसमें B² ही आता है। तो इक्वेशन होता है x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² इज इक्वल्स टू 1। x² अपॉन A का वैल्यू हो गया 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस y², B² का वैल्यू 128 इज इक्वल्स टू 1। बस ये आ गई हमारी इक्वेशन। ओके, तो ये हो गया इसका C पार्ट भी कंप्लीट। अब इसी के साथ ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया हमारा फिनिश। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स if its lattice rectum be equals to 1/2 its minor axis। आपको इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है और आपको गिवन है इसका जो लेटस रेक्टम है वो 1/2 इट्स माइनर एक्सिस। अब देखिए माइनर एक्सिस तो होता है 2B, आपको ध्यान होगा ये वाला एक्सिस होता है, ये वाला मेजर एक्सिस होता है और ये वाला माइनर एक्सिस। और माइनर एक्सिस का जो लेंथ होता है वो होता है 2B पूरा, और इसका 1/2 मतलब अगर हम आधा कर दें तो वो होता है केवल B। तो वो कह रहा है कि इसका जो लेटस रेक्टम है वो इक्वल है 1/2 ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। लेटस रेक्टम होता कितना है 2B² अपॉन A, और वो कह रहा है कि वो जो 2B² अपॉन A है वो 1/2 ऑफ इट्स माइनर एक्सिस, यानी वो बराबर है किसके B के।
क्योंकि माइनर एक्सिस हो जाता है पूरा 2b, इसका आधा करेंगे तो 1b आएगा, तो यानी ये वैल्यू इसके बराबर है। अब 2b² अपॉन a इज इक्वल्स टू b, एक पावर कैंसिल हो गई, तो 2b इज इक्वल्स टू a हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमसे इसेंट्रिसिटी पूछा था, हमें इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला वो लगा दीजिए, वो होता है √1 माइनस b² अपॉन a²। तो वैल्यू रख लेंगे 1 माइनस b² अपॉन a², तो b² को ऐसे ही रहने देते हैं और a² की जगह पे ये रख देते हैं 2b का स्क्वायर, तो e का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस b² अपॉन 4b², 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b², तो ये हो जाएगा √1 माइनस b² से b² कैंसिल 1 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा e इज इक्वल्स टू 4 1 सा 4 माइनस 1, 3/4, तो e का वैल्यू √3, 4 तो बाहर आ सकता है, तो √3/2 ये हो जाएगा इसेंट्रिसिटी। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 2 भी हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।